जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पढ़ रहे हैं। चूँकि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं खंड ब में, हमने पिछली कक्षा में हमारे जैन पर्व यह पाठ 7 पेज नंबर 32 पढ़ा था। उस पाठ में 3 पर्व थे, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन और दीपावली। उसमें से हमने अक्षय तृतीया और रक्षाबंधन की चर्चा कर ली थी। आज इस कक्षा में हम दीपावली पर्व और इसके आगे के पाठ अष्टमूल गुण की चर्चा करेंगे। दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, जगत प्रसिद्ध है, फिर भी हम इसको समझते हैं। संपूर्ण भारत में प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति दीपावली पर्व को अपने अपने तरीके एवं उत्साह से मनाते हैं। वहीं हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाने का एक पवित्र कारण है कि दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर में और अमावस्या के प्रातः काल के समय अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय और चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में हमारे वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर 24वें श्री महावीर भगवान हुए, उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई थी। इस कारण दीपावली पर्व को वीर निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं सायकाल के समय गौतम गंधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम गंधर स्वामी कौन? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम मुख्य जो गणधर थे उनका नाम था गौतम गणधर। भगवान महावीर स्वामी को प्रातः काल के समय निर्वाण हुआ और सायंकाल गौतम गंधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बाद सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दैदीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा था। इस महान पर्व के दिन अर्थात इस शुभ दिन जब प्रातःकाल निर्वाण हुआ, सायंकाल केवल ज्ञान हुआ, तब देवताओं के द्वारा देव और अदेव असुर सब ने आकर के दीपावली पर्व मनाया। सबने आकाश में दीपक की पंक्तियां लगा दी। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे और उन्हीं की स्मृतियों में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। तब से आज तक सभी वर्गों के लोग उत्साह पूर्वक दीपावली पर्व मनाते चले आ रहे हैं। सभी जगह आज हम देखते हैं दीपावली का बड़े बेसब्री से इंतजार होता है और उस दिन बड़े उत्साह के साथ में सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। दीपावली के दिन समो शरण का चित्र बनाकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी एवं गौतम गंधर की पूजन की जाती थी, परंतु बाद में उस अचल लक्ष्मी को छोड़कर लोग धन रूपी तुच्छ लक्ष्मी को पूजने लगे। वास्तव में लोगों की मान्यता बाद में परिवर्तित हो गई। अभी भी बहुत से लोग उस तुच्छ लक्ष्मी धन संपत्ति की पूजा करते हैं। वास्तव में जो दीपावली है वह तो केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी की पूजा का दिन है। समोषण रूप जो लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी से संयुक्त जो केवल ज्ञान जो गौतम गंधर स्वामी ने प्राप्त किया और जो मोक्ष लक्ष्मी को भगवान महावीर स्वामी ने वर्ण किया, उस लक्ष्मी को पूजने का दिन है। लोगों ने उस लक्ष्मी को छोड़ करके धन, रुपया, पैसा रूप सामान्य लोक व्यवहार वाली लक्ष्मी की पूजा करने लगे, जो कि गलत है।
दीपावली पर्व सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वर्षा ऋतु के बीतने के बाद पृथ्वी में नमी रहती है, जो मार्ग एवं मकान विकृत हो जाते हैं अर्थात टूट फूट जाते हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए दीपावली के पूर्व ही अपने मकान, दुकान और कारखानों की सफाई कर लिया करते हैं। कहते भी हैं सफाई, स्वच्छता और सुंदरता में लक्ष्मी का वास होता है, तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस बात को प्रतिपादित करता है कि चूने की पुताई करने से एवं सरसों का तेल जलाने से मकानों के रोगयुक्त मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े आदि कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, दुर्गंध भी दूर होती है। अतः रोगनाशक पर्व के रूप में भी दीपावली पर्व प्रचलित है। दीपावली पर्व को अनेक प्रकार की दृष्टि से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने भगवान के निर्वाण की अपेक्षा से समझा, फिर हमने गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझा, फिर साफ स्वच्छता की दृष्टि से समझा, और यहाँ पर जो विशेष बात दी गई, सरसों के तेल के जो दिए आदि जलाए जाते हैं, और सामान्य से जो उस दिन जो पर्व मनाया जाता है वह रोगनाशक का पर्व भी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार दीपावली के दिन अपने हृदय से राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या रूप जो मल है उस मल को त्याग कर ज्ञान रूपी धन को जागृत करना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी का तो आय व्यय होता ही रहता है। धन रूपी रुपया पैसा तो आना और जाना उसका लगा रहता है, परंतु ज्ञान लक्ष्मी सदैव स्थिर स्वभाव वाली है, जो हमें ऐश्वर्य, सम्मान दोनों ही दिलाती है। वास्तव में दोनों लक्ष्मी में धन लक्ष्मी तो आती है और चली जाती है, रुपए पैसे का क्या, लेकिन जो ज्ञान रूपी लक्ष्मी है वो शाश्वत रहती है। एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात फिर वो वापस छूटती नहीं है, उस जीव को मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कराती है। प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में व्यय करके अर्थात खर्च करके अन्य मत के लोग जुआ खेल के, आतिशबाजी करके, क्लबों में जाकर शराब पीकर ऐसे निंदनीय कृत्यों से दीपावली पर्व मनाते हैं। हमें चाहिए कि हम दीपावली को बहुत ही सात्विक एवं उत्साह के साथ मनाएं। विचार करें, अन्य संप्रदाय में जैसे हिंदू संप्रदाय में भी मान्यता है कि रामचंद्र जी वनवास से वापस लौटे और उस खुशी में उन्होंने घर घर दिए जलाए। हमारे जैन आगम की मान्यता तो हमने पढ़ी ही। जब इतना सुंदर दिन उस दिन था तो फिर हम क्यों व्यर्थ में ही अपने पैसे लुटाते हैं, जुआ, शराब आदि में व्यर्थ में पैसों को खर्च करते हैं, जो गलत कार्य हैं उधर की ओर प्रवृत्ति करते हैं। यह तो धार्मिक पर्व है, इस दिन तो जितना हो सके धर्म की क्रियाएं करना चाहिए और इन व्यर्थ की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आतिशबाजी, पटाखों के नाम पर आज कितने रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, छोटे छोटे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कितने पक्षियों के गर्भपात हो जाते हैं, कितने पक्षी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक छोटा सा फटाका भी यदि हमारे पास में हो तो हम डर जाते हैं। असंख्यात पक्षी इस दिन मरण को प्राप्त हो जाते हैं, सिर्फ कारण क्योंकि फटाके, आतिशबाजी ये सारे के सारे हम करते हैं। वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा, उसमें जो धुआं निकलता है वो वातावरण को अशुद्ध करता है। इसलिए इस पावन पवित्र त्योहार को हम हिंसा रूप न बनाएं। भगवान महावीर स्वामी का जो मुख्य संदेश जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का हम जयकारा लगाते हैं और अहिंसा के पुजारी की हम हिंसा से त्योहार मनाते हैं। यह कैसा कृत्य है हमारा। उस दिन ही नहीं, हमें हमेशा के लिए पटाखे आदि जैसे हिंसक वस्तुओं का त्याग करके अहिंसक जीवन जीना चाहिए। दीपावली के दिन प्रातः शीघ्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, महावीर पूजन आदि कर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। निर्वाण लाडू
छत्राकार सिद्धशिला का प्रतीक हैं। जिस प्रकार सिद्धशिला छत्राकार बनी हुई है, वैसे सिद्ध भगवान उस सिद्धालय में विराजमान हैं। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने उस सिद्ध शिला को प्राप्त किया, सिद्धालय में विराजमान हुए। उस प्रतीक स्वरूप हम निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, जहाँ भगवान मोक्ष अवस्था में अवस्थित हैं, स्थित हैं। ऐसा आचार्यों का कथन है। दोपहर में पंच परमेष्ठी विधान आदि का आयोजन एवं सायंकाल जिनेंद्र सामूहिक आरती व पाठ के बाद भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों पर विशेष सभा का आयोजन होना चाहिए। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के दिन हिंसाकारक जैसे आतिशबाजी, जुआ खेलना आदि घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तभी हमारा दीपावली पर्व मनाना सार्थक होगा। तभी हम महावीर के अनुयायी और उनकी संतान कहलाएंगे। वास्तव में दीपावली पर्व हम मनाते तो हैं, हमारे समाज में भी बहुत लोगों में ये कुरीति व्याप्त हो गई है। बहुत लोग जुआ खेलते हैं, उस दिन सट्टा लगाते हैं, पैसे नाम कर देते हैं, इस तरह से क्रिया करते हैं और ये सोचते हैं कि आज तो हमारा त्योहार है। त्योहार इस दृष्टि से नहीं मनाया जाता, त्योहार धार्मिक दृष्टि से अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। जुआ, मांस आदि ये सब व्यसन के अंतर्गत आते हैं। हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन श्रावक हैं, ये तो हमें हमेशा ही त्याग करना चाहिए। उस दिन तो किंचित मात्र सोचने का भी काम नहीं। और जैसा कि मैंने पटाखों आदि के लिए कहा, स्वयं भी उसका त्याग करें। अपने घर के जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उनको भी समझाएं और उनको भी त्याग कराना चाहिए। इतना अवश्य कराएं। इन बातों को भी हम एक बार पढ़ें और विशेष रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पटाखे न छोड़ने का संकल्प दिलाएं। पहले तो हम स्वयं यह संकल्प लें, फिर उसके पश्चात अपने बच्चों को, अपने परिवारीजनों को कहे कि आप पटाखे न छोड़ें। जुआ न खेलने का संकल्प दिलाएं। धन लक्ष्मी की पूजा न करें, भगवान महावीर की और जिनवाणी की पूजा करने का नियम दिलाएं। यह बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। प्रातःकाल तो हम सभी मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते ही हैं। सायंकाल लगभग हम सभी के घरों में अथवा दुकानों में पूजा करने की परंपरा है। लेकिन उस पूजा करने में हम इतना अवश्य ध्यान में रखें, चूँकि हम शाम को जो पूजन कर रहे हैं वह पहली बात रात्रि काल में न करें। रात होने से पूर्व जो गोधूली बेला है, सायंकाल है, उसी समय हम भगवान की पूजन करें। वह पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि सायंकाल गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। उस उपलक्ष्य में हम सायंकाल पूजन करते हैं। पूजन करते समय सामने किसी अन्य देवी देवता की, किसी अन्य रागी द्वेषी देवी देवता की, लक्ष्मी आदि की फोटो न रखें, उनकी पूजा न करें। उनकी पूजा से हमारा मिथ्यात्व ही बढ़ेगा, संसार परिभ्रमण ही होगा। वो स्वयं संसारी हैं, हम उनकी पूजा क्यों करें? हम तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, उनकी पूजा करते हैं। सामने भगवान महावीर स्वामी का चित्र रखें, गौतम गंधर स्वामी के स्वरूप 64 दीपक जलाएं अथवा 16 दीपक जलाएं अथवा पंच परमेष्ठी के 5 दीपक जलाएं। माँ जिनवाणी को विराजमान करें और फिर उनकी पूजा करें। महावीराष्टक स्तोत्र आदि का पाठ करें। दीपावली के दिन इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, रात्रि में पूजा कभी नहीं करना। हमारे जैन शास्त्रों में रात्रि पूजन का पूर्णतः निषेध कहा गया है। सिर्फ दीपावली के दिन ही नहीं, अन्य दिन भी कभी भी रात में पूजन नहीं करना। प्रातःकाल भी सूर्योदय के पश्चात ही हमें पूजन करनी चाहिए। बहुत से स्थानों पर सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे लाडू चढ़ाने की परंपरा है। उस समय तक तो सूर्योदय भी नहीं होता। उस समय हमें लाडू नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के पश्चात ही हमें लाडू चढ़ाना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस दिन कहीं पर अन्य देवी देवताओं की पूजा तो नहीं कर रहे। अनेक स्थानों पर हटरी रखने की परंपरा है, वो गलत है। उसमें अन्य देवी देवताओं के फोटो चित्र होते हैं, उनकी पूजा होती है, वो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग रुपए पैसों की गड्डी रख करके धन की पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, वो भी हमारी परंपरा नहीं। मैंने आपको समझाया,
आज का दिन धन लक्ष्मी का नहीं, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का है। धन लक्ष्मी की कहीं पर भी हमारे आगम में पूजा अर्चना नहीं लिखी, इसलिए हम उससे बचें। यदि किसी की दुकान में अन्य देवी देवताओं की फ़ोटो भी लगी हुई हो, वो भी हमको नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि ये सब मिथ्यात्व के प्रतीक हैं। हमें उससे बचना है। हम सम्यक दृष्टि बने, हम सच्चे जिन धर्म वीतरागी जिनेंद्र भगवान के उपासक बने। आज की इस कक्षा में इस दीपावली पर्व को समझने के पश्चात आइए पाठ 8 जिसमें अष्टमूल गुण की चर्चा है, हम उसे भी समझते हैं। इस नंबर निकाल लीजिए 36 पाठ 8 अष्टमूल गुण। जो गुणों में मूल हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं, या मुख्य नियम मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुण उसी को समझा रहे हैं, जैसे मूल अर्थात जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता है, वैसे ही इन 8 मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं कहला सकता है। और आत्म साधना के लिए प्रथमतः श्रावक होना अनिवार्य है। इस पाठ में हम किसकी चर्चा करेंगे? श्रावक के जो मूल गुण हैं, जिसके बिना श्रावक हो ही नहीं सकता। जैसे मूल अर्थात जड़ के बिना वृक्ष की पत्तियां, वृक्ष का फल, फूल, तना, शाखा कुछ भी नहीं हो सकते। उसका जड़ है, वृक्ष की जड़ है तो वृक्ष हैं, अन्यथा नहीं। उसी तरह हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम श्रावक हैं। यदि हम श्रावक के इन 8 गुणों का, 8 कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम भी श्रावक कहलाने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए इस पाठ को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम अष्ट मूल गुणों में पक्के हों, इन मूल गुणों को धारण करें और अपने आप को श्रावक मानें। आइए हम एक एक को समझते हैं। श्रावक के मूल गुण निम्न हैं। पहला मद्य त्याग, दूसरा मांस भक्षण त्याग, तीसरा मधु अर्थात शहद त्याग, चौथा पंच उदुम्बर फलों का त्याग, पांचवा रात्रि भोजन त्याग, छठा जल छान कर पीना, सातवां नित्य देव दर्शन करना, आठवां जीवों पर दया करना। ये 8 मूल गुण हैं जिन्हें हमें पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। अब हम एक एक मूल गुण को समझते हैं। सबसे पहला मद्य त्याग। शराब आदि मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। शराब पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है, अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है। इसके सेवन से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है और वह पागल सा हो जाता है। अतः इसका त्याग करना ही अति आवश्यक है। जैसे शराब, बियर, ब्रांडी, वाइन आदि पीने का त्याग, ये सब शराब अर्थात मद्य त्याग के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे चित्त को व्याकुलित करते हैं, भ्रमित करते हैं। ये शराब आदि जो पदार्थ हैं, ये हमारे जो मन मस्तिष्क हैं उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। जीवों की हिंसा तो होती ही होती है। सिर्फ शराब ही नहीं और अन्य जितने भी नशीले पदार्थ हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, ये भी बहुत से लोग ग्रहण करते हैं। अगर ग्रहण करते हैं तो फिर उनका मद्य त्याग नहीं कहलाएगा, वे श्रावक कहलाने की योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए इन सब नशीले पदार्थों का त्याग करना मद्य त्याग कहलाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत से हमारे जैनी भाई, जैनी युवा भाई अनेक स्थानों पर जाकर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, ये श्रावक के मूल गुण हैं। इनके बिना हम जैन कहलाने योग्य नहीं हैं। विचार तो करें, कितना जीवों का घात हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए जो भी इस कक्षा को पढ़ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले वे स्वयं अपना त्याग करें, उसके पश्चात घर के प्रत्येक व्यक्ति को इनके त्याग के लिए प्रेरित करें। दूसरा है मांस भक्षण त्याग। मांस की उत्पत्ति त्रस्त जीवों के घात से होती है तथा मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती रहती है। अतः मांस खाने वाला
असंख्यात त्रस्त जीवों का घात करता है। मांस स्वयं जीव के कलेवर से जीव का शरीर है, तो उस कारण से उसमें तो जीव है ही सही, और उस मांस में भी निरंतर त्रस्त जीव पनपते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं। ऐसे उस मांस खाने से अनंतानंत जीवों का घात होता है। उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं, वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अतः श्रावक को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। अंडा भी नॉनवेज के अंतर्गत आता है, और जो इसका भक्षण करते हैं उसके मांस भक्षण का त्याग नहीं हो सकता। हम जैनी भाई बहुत से मांस भक्षण तो नहीं करते, हमारे उसका तो त्याग है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग विदेशी टॉफ़ियाँ, चीज़, बाजार की केक, आइसक्रीम, भूरे निशान वाली खाद्य वस्तुएं, ये भी नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोग बाजार की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। आइसक्रीम, केक, पिज्ज़ा, इन सब चीज़ों में मांस होता है। इस कारण से इन चीज़ों को भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे समाज में भी एक बुरी रीति आ गई है। नॉनवेज होटल में जाकर के शादी ब्याह करते हैं, फंक्शन करते हैं, वहाँ जाकर के भोजन करते हैं। नॉनवेज होटल में जाकर के यदि वेज भी खाएंगे तो भी मांस भक्षण का ही दोष लगेगा। हम सोचें कि वहाँ जाने के बाद हम खा तो वेजिटेरियन ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर सब बर्तन, सब चीज़ें सब मिक्सिंग वाली होती हैं। हम वहाँ जाकर के यदि वेजिटेरियन भी खा रहे हैं तो भी मांस भक्षण का दोष लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन सभी श्रावकों से, सभी माताओं बहनों से है, हम अष्टमूल गुणों को धारण करने वाले हैं। मांस भक्षण का हमने त्याग तो कर ही दिया है, उसके साथ साथ नॉनवेज होटल में जाकर के भोजन ग्रहण करने का भी त्याग करें। नॉनवेज होटल में नहीं जाने का संकल्प लें, तब हमारा यह मूल गुण पलेगा। तीसरा मूल गुण मधु अर्थात शहद त्याग। मधु असंख्य जीवों के घात से उत्पन्न होता है। यह मधुमक्खियों का उगाल है। उगाल अर्थात वमन, उनके मुख से जो निकला हुआ है वह द्रव है तथा अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र भी खाने से 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। इतना दोष है एक बूंद शहद खाने में। अतः इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाजार का शुद्ध शहद खाया जा सकता है, परंतु वह गलत है। यह मधुमक्खी का वमन होने से अभक्ष ही है। बाजार में कोई सा भी शहद शुद्ध नहीं मिलता। लोगों के बहकावे में नहीं आना। शहद जो भी होगा वो मधुमक्खियों का उगाल वमन ही होगा, अपवित्र वस्तु है। किसी के मुख से यदि कोई वस्तु निकल करके सामने आई है तो क्या हम उसे खाना पसंद करेंगे? हम तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं वॉमिट हो जाता है हम अपना नाक बंद कर लेते हैं, मुख बंद कर लेते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब उस तरह की घृणा हमें उस पदार्थ से हो रही है तो फिर हम शहद, मधु जो है उसके प्रति हम आकर्षित क्यों हो रहे हैं? वह भी तो मधुमक्खियों का उगाल ही है। इसलिए हमें इस उगाल का, इस वमन का, इस शहद का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। बाजार में जो शहद रूप में डिब्बा बंद मिलते हैं और कहते हैं शुद्ध हैं, विश्वास नहीं करना, वो भी अशुद्ध ही है, खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। चौथा मूल गुण है पंच उदुम्बर फलों का त्याग। बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, इन 5 फलों को उदुम्बर फल कहते हैं। इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्त जीव पाए जाते हैं, जिनके खाने से अगणित अर्थात अनगिनत त्रस्त जीवों का घात होता है। अतः इन सब का त्याग आवश्यक है। पंच उदुम्बर फल वैसे वर्तमान में हमें कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अंजीर आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हमें वह भी नहीं खाना चाहिए। आजकल बहुत से रेस्टोरेंट, होटलों पे अंजीर की मिठाइयाँ भी मिलती है, अंजीर का फल भी मिलता है। हमें उसका भी त्याग करना चाहिए। वो भी त्रस्त जीवों के घात के अंतर्गत पंच उदुम्बर फलों के त्याग में ही ग्रहण किया जाएगा। रात्रि भोजन त्याग।
सूर्य अस्त होते ही अनेक त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करने पर रात्रि के भोजन के साथ अनेक जीवों का भक्षण हो जाता है, इसलिए प्रथमतः जीव हिंसा होती है। दूसरा, मांस भक्षण हो जाने का दोष लगता है। रात में भोजन करेंगे तो मांस खाने के बराबर है। हिंदुओं के शास्त्रों में भी लिखा है, रात में मांस खाना, रात में भोजन करना मांस खाने के बराबर, रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है। रात्रि में भोजन के साथ मकड़ी आदि मिल जाने से, कोढ़ एवं जुएं आदि मिल जाने से जलोदर, पेट में पानी की समस्या, ऐसे भयंकर रोग होना भी संभव है। रात्रि में भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है और हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता है, अतः भोजन दिन में ही करना चाहिए। इसी भाग 1 के अंतर्गत जहाँ 3 कुलाचार हमने पढ़े थे, वहीं पर हमने विस्तृत अच्छी तरह से समझ लिया था रात्रि भोजन का हमारा त्याग होना ही चाहिए। छठा मूल गुण है जल छानकर पीना। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने बताया है। बिना छने पानी से उन जीवों का घात होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव बताए हैं, इसलिए सदा ही पानी छानकर पीना चाहिए। मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना होना चाहिए, जिससे सूर्य की रोशनी न दिखे। छना हुआ पानी 48 मिनट तक त्रस्त जीव रहित रहता है, तदुपरांत उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उसे फिर से छानना चाहिए। छने हुए पानी में लौंग, इलायची का पाउडर डाल देने से पानी की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। कुनकुने अथवा कम गरम गुनगुना पानी की मर्यादा भी 12 घंटे की हो जाती है। उबालकर गर्म पानी किए हुए जल की मर्यादा 24 घंटे तक की होती है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, यदि हम शुद्ध छना हुआ पानी और शुद्ध जल ग्रहण करना चाहते हैं, एक बार शाम के 5-6 बजे पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद में दूसरे दिन तक बार बार छानने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम उस पानी को अच्छी तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। जो हम पानी प्रयोग में लेंगे वो शुद्ध जल होगा। 7वां जो मूल गुण है वह है नित्य देव दर्शन करना। देव दर्शन करने से हमारे भाव, हमारे विचार अच्छे बनते हैं तथा पाप कर्म नष्ट होकर सुख शांति की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे भावों में निर्मलता आती है। भगवान की मुख मुद्रा, वीतराग दृष्टि को देख करके हमारा राग द्वेष, संसार की अशांति समाप्त होती है और हमारे परिणाम हमारे लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, धर्म ज्ञान की वृद्धि होती है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की तरह यदि हम अपनी आत्मा के दर्शन करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। यह सब हमें भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन से प्राप्त होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने का संकल्प लेना चाहिए। अंतिम मूल गुण है जीवों पर दया करना। किसी प्राणी को मन वचन काय से कष्ट नहीं देना चाहिए एवं यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने को दया कहते हैं। अतः सभी जीवों के लिए हमें हमेशा मंगल भावना करनी चाहिए कि किसी जीव को कोई कष्ट न हो। इस प्रकार ये 8 मूल गुण हुए। नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग करना तथा जल छानकर पीना, ये तीनों तो हमारे जैन कुल के आचरण हैं, हमारी पहचान है। इनको तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छी प्रकार से इस पाठ को हमें समझ करके मद्य मांस मधु का त्याग, पंच उदुम्बर फलों का त्याग करना ही करना है। नॉनवेज होटल में जाने का त्याग करना है, शराब आदि ग्रहण करने का त्याग करना है। और जो जैनियों के 3 कुलाचार हैं, हमारी पहचान है, वो हमें अपनी पहचान बनाए रखना है। हम अपनी एक नियम की डायरी बनाएं, आज ही बनाएं। अगर बनी हुई है तो अच्छी बात, उसमें नियम लिखें। अगर नहीं बनी हुई है
तो हम इस पाठशाला से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। हम समझें कि हम किन किन नियमों को अपने जीवन में ग्रहण करें। नियम की एक डायरी बनाएं, उस डायरी में लिखें, मेरे आज से अष्ट मूल गुण का संकल्प है। मैं मद्य मांस मधु का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का संकल्प लेता हूँ। मैं रात्रि में अन्न का भोजन का त्याग करता हूँ। इस तरह एक एक नियम अपनी डायरी में लिखें जिससे हमारा जीवन नियमित हो। उन नियमों को हम डायरी में लिखेंगे तो हमें स्मरण में रहेंगे। भविष्य में कहीं पर भी और भी हमें नियम लेने की आवश्यकता लगे तो हम तुरंत उसे डायरी में नोट करें। इस प्रकार यदि हम इन अष्ट मूल गुणों को पालन करेंगे, धारण करेंगे तो हम श्रावक कहलाएंगे, और यदि इनका पालन नहीं करेंगे तो हम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, उसको सार्थक बनाने के लिए कम से कम गृहस्थ में रहते हुए श्रावक के इन अष्ट मूल गुणों का तो पालन करना ही चाहिए। जय जिनेंद्र।